स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने इसे गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड नाम दिया है। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख अमेरिकी अंतरिक्ष सेना के जनरल माइकल गुएल्टिन को बनाया गया है। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, क्रूज मिसाइलों और एआई से लैस ड्रोन्स को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आधुनिक तकनीक ने पारंपरिक युद्ध के स्वरूप को ऐसा बदला कि हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कारण है, जंग के मैदान में अब सैनिकों की संख्या नहीं, उन्नत तकनीक और हथियार मायने रखते हैं। इसी वजह से कई देश ताकतवर ड्रोन के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल से सुरक्षा की काट ढूंढ रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिका ने भी इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर खुद का ताकतवर डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक गोल्डन डोम अगले 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जो दुनिया के किसी भी हिस्से से लॉन्च की गई हर तरह की मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में सक्षम होगा। पेंटागन को अमेरिकी मिसाइल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का आदेश दिया गया, ताकि चीन, रूस, उत्तर कोरिया जैसे देशों के संभावित हमले को रोका जा सके। हम गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड के बारे में ऐतिहासिक घोषणा कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं। रोनाल्ड रीगन इसे कई साल पहले चाहते थे, लेकिन उनके पास तकनीक नहीं थी। लेकिन यह अगले कुछ वर्षों में हमारे पास होगा। यह एक अभेद सुरक्षा कवच देगा। गोल्डन डोम को अंतरिक्ष, जमीन और समुद्र तीनों जगहों से काम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें ऐसी तकनीक होगी जो दुश्मन की मिसाइल को लॉन्च होते ही पकड़ लेगी और रास्ते में ही उसे तबाह कर देगी। अमेरिका के नए सुरक्षा कवच पर करीब $175 बिलियन का खर्च आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी स्पेस फोर्स के जनरल माइकल गुएल्टिन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल अमेरिकी रक्षा एजेंसी द्वारा 2023 में जारी एक रिपोर्ट में चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों के पास मौजूद लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों और शक्तिशाली ड्रोन के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के पास मिसाइलों और ताकतवर ड्रोन की बौछार को पूरी तरह रोकने की क्षमता वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास थार्ड, पैट्रियट जैसी उन्नत प्रणाली मौजूद है, जिसका लोहा दुनिया मान चुकी है। शायद यही वजह है कि रूस और चीन अमेरिका की अगली श्रेणी की रक्षा प्रणाली को देखकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चीन को लगता है कि इससे अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती बढ़ेगी। चीन ने अमेरिका से गोल्डन डोम के विकास की योजना को रद्द कर आपसी विश्वास को बढ़ावा देने पर काम करने की अपील की है। वहीं रूस ने भी ट्रंप की योजना पर चिंता तो जरूर जताई, लेकिन इसे अमेरिका का आंतरिक मामला बताया। जबकि क्रेमलिन ने संकेत दिया कि अमेरिका की मिसाइल शील्ड योजना निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण पर आपसी संपर्कों को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर कर सकती है। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वादा जब वहाँ पर चुनाव चल रहे थे लोगों से किया था, और अब उन्होंने ये आदेश भी वहाँ पर दे दिया है, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये मैं समझता हूँ जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप अपने अमेरिका की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, ये इनकी पोल प्रॉमिस भी थी। और उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से थ्रेट्स लूम हो रहे हैं, जिस प्रकार से रूस को तो पहले से ही वो एक ओपोनेंट मानते हैं जिसके पास वो केपेबल न्यूक्लियर हथियार है, और चीन भी उसी दर्जे पर अभी आ गया है, और नॉर्थ कोरिया को वो रोग स्टेट मानते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये था कि किसी भी हालत में कोई भी न्यूक्लियर हथियार अगर कोई फायर करेगा भी, तो हम उसको अमेरिका की जमीन के ऊपर गिरना नहीं देंगे, उसको हम हवा में ही खत्म कर देंगे, या लॉन्च पैड जहां पर है वहीं पर ही समाप्त कर देंगे। तो तब जाके ये गोल्डन डोम का कंसेप्ट आया है। और अभी देखते हैं कि आगे किस प्रकार से बढ़ता है। लेकिन अगर उन्होंने 4 साल का टाइम स्पैन दिया है कि टाइम स्पैन में इस समय पर ये पूरा हो जाएगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये उसको करके दिखाएंगे, और वो पूरे टेस्टेड सिस्टम 4 साल के अंदर वो प्रोटेक्शन सिस्टम इनका आ जाएगा एक। और ये डिफेंस 3 जगह से होगा, फ्रॉम दी ये स्पेस की तरफ से होगा,
जमीन की तरफ से होगा और समुद्र की तरफ से भी होगा। ये तीनों तरफ से होगा। स्पेस की तरफ से मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल वहां पर जा सकती हैं अमेरिका के ऊपर, वो सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। और इसका मतलब है कि वो स्पेस के ऊपर जाके फिर जाके नीचे गिरेगी। तो वो मिसाइल जिस प्रकार से उसका जो जिस प्रकार से वो फायर करे जाते हैं, वो बिल्कुल ऊंचा जाएगी इनटू आउटर स्पेस और उसके बाद जाके नीचे गिरेगी। तो उसमें दो चीजें करना बहुत जरूरी होता है। एक है डिटेक्शन, और ये डिटेक्शन उनके सैटेलाइट सिस्टम्स और बाकी सिस्टम्स के साथ होगा। और दूसरा बात है उसको ट्रैकिंग, और तीसरी बात होगी उसको इंगेज करना। तो वो चाहते हैं कि अमेरिका की जमीन से दूर से ही ये तीनों काम हो जाएंगे, और मिसाइल जब बहुत दूर है अमेरिका की जमीन से ही, तभी जाके ये बर्बाद हो जाए। तो इस प्रकार इस सोच के ऊपर वो जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये सफल हो जाएंगे। कटो साहब, कहीं ना कहीं जिस तरह की चुनौती अमेरिका के सामने है, जिसके लिए ये विकसित किया जा रहा है, उसमें ICBM और हाइपरसोनिक मिसाइल्स अब काफ़ी डेवलप हो गई हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगले जनरेशन का जो वॉर होगा वो कहीं ना कहीं स्पेस में होगा। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि अगर इस प्रकार की लड़ाई होगी तो वो स्पेस की लड़ाई होगी। और अगर आप इस प्रकार के हथियार कर रहे हैं तो ये कन्वेंशनल हथियार होंगे नहीं। अगर कोई इंटरबैलिस्टिक ICBM, इंटरबैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अगर फर्ज करो कि एक देश दूसरे देश पर जा रहा है जो 10-12 हज़ार किलोमीटर दूर जा रहा है, ये कन्वेंशनल हथियार, कन्वेंशनल वॉरहेड नहीं होगा उसके ऊपर कि वो नॉर्मल वो जो एक्सप्लोजिव लगाए जाए। वो पक्का न्यूक्लियर टिप्ड होगा, और भारी भारी तरफ से वो हाई पावर्ड न्यूक्लियर हथियार होगा। ना तो इसको फायर करने का कुछ फायदा नहीं है। तो एक तरफ से मैं समझता हूँ ये डेटरेंस भी हो जाएगा कि आप इस प्रकार के हथियार फायर ना करो, क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से ये सुरक्षा है, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और लेकिन उसका दूसरी तरफ सोचने का ये भी है कि अगर अमेरिका अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझता है, तो हो सकता है वो दूसरे देश के ऊपर ये न्यूक्लियर हथियार फायर करे, क्योंकि उसको मालूम है कि वो देश हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब इतने हैवी तादाद से न्यूक्लियर हथियार चलेंगे, और बेशक आसमान में भी इसको गिरा दिया जाए, तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस बात का भी तो मुझे लगता है ये एक डेटरेंस के तौर पर होगा। न्यूक्लियर हथियार, मैंने जब ऑप सिंदूर चल रहा था तो उन डिबेट्स में भी मैंने कहा न्यूक्लियर हथियार चलाने के लिए नहीं है, ये डेटरेंस के लिए है। तो ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी है, मुझे लगता है इसमें डेटरेंस में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी रूस बड़ा इनसिक्योर फील करेगा अपने आप को, और चीन भी। तो वो अपने हथियार को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं एक होड़ बढ़ेगी इन देशों में, ये कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।